Hello guys, again शिवाल एंड टुडे मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ रिगार्डिंग स्पाइन इंजरीज एंड आपको मैं एक बच्चे से मिलवाना चाहती हूँ जो कि रोड एक्सीडेंट में हिट हुई थी और उसकी स्पाइन की वजह से स्पाइन इंजरी की वजह से वो आज की डेट में ढंग से चल नहीं पाती है एंड उसकी ब्लॉकेज ऑफ नर्व्स एंड ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से उसके पैरों का जो पोजीशन है क्यों एक्चुअली वो बहुत लेट रेस्क्यू हुई थी और डॉक्टर से भी हम लोगों ने सलाह ली थी और पता चला कि ये बहुत दिन हो गए हैं इसको मोर देन मंथ हो गया है इसको हिट हुए स्पाइन को एक्सीडेंट की वजह से जिसकी वजह से इसको चलने में दिक्कत हो रही है प्लस इसकी अब जो पोजीशन है पैरों की वो एकदम स्ट्रेट है। तो मैं आपको उसका पिक्चर शेयर कर रही हूँ। अभी वो सो रही है। तो एक्चुअली ये मेरे पास नहीं है बच्चा, ये मेरे नोन टू हैं, उन्होंने इसको वो टेक केयर कर रही हैं। तो अभी ये सो रही है खाना खा के। तो मैं आपको इसके लेग्स का पोजीशन एंड इसके स्पाइन का पोजीशन मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम क्या है। और स्पाइन इंजरीज़ की वजह से ये बिल्कुल भी सुसु पॉटी इसका कंट्रोल नहीं है, डाइजेशन नहीं है प्रॉपरली। तो आप एक बार देखिए एंड मुझे रिव्यू में बताइएगा कि आप लोगों के एरिया में स्पाइन इंजरीज़ आप लोग क्या सोचते हैं स्पाइन इंजरीज़ के बारे में, कितनी सीरियस है आप लोगों की नज़र में और कितनी सीरियस है इंजरी, किसी भी तरीके की इंजरी अगर वो किसी भी बॉडी पार्ट पे होती है बाय एक्सीडेंट, एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट फॉर ह्यूमन बींग्स और स्पेशली फॉर वॉइसलेस मीन्स एनिमल्स, लार्ज एनिमल्स या छोटे बड़े दोनों ही एनिमल्स। चोट तो चोट ही है ना, तो जब लगती है तो दर्द भी बहुत होता है। तो जस्ट हैव अ लुक, वेट। ये है हमारा रानी बच्चा और ये इसका पैर है, ये देखिए, ये जो है ये पूरा पैर है इसका स्पाइन इंजरीज की वजह से। ये देखिए इसका फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ही ज़ीरो है अब। और ये इसका फैट बॉल जो है बिकॉज थेरेपी नहीं हो रही थी, ये इसका बिल्कुल स्ट्रेट है। ये देखिए बेंट नहीं कर रही है बिल्कुल भी। ये देखिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि आफ्टर इंजरी बॉडी में जिस तरीके के भी चेंजेस हुए या जैसे भी पोजीशन रही इसकी, इसने अपने आप को ड्रैग किया है एंड क्योंकि अपने आप को ये फर्श पे चल नहीं पाती थी, रगड़ती थी। तो ये देखिए बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बॉडी में, स्टिफनेस है। ये देखिए, ये इसके पंजे हैं, पोज, ये देखो, सेंसेस नहीं है। देखो मैं सेंसेस चेक कर रही हूँ, नो सेंसेस। कोशिश करती है ये चलने की बट अगर मैं छोड़ूंगी, सी देखिए पहले था जब मुझे जनवरी में मैं मिली थी रानी को, इसका नाम रानी है, बट सेंसेस ये देखिए बिल्कुल नहीं है। एंड इस तरीके के केसेस बहुत हैं हमारे इंडिया में, आउट ऑफ कंट्री, हर स्टेट में इंडिया के। अगर आप नज़र उठा के देखें तो कितने ही NGOs भरे पड़े हैं स्पेशली पैरालाइज डॉग की वजह से। ये देखिए, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये कितनी मोटाई है। ये देखो, ये देखो, ये थोड़ा सा बेंड कर पा रही है, सी थोड़ा सा स्ट्रेच, हल्की सी सेंसिस है बट ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। सी इसका सुसु पॉटी बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। तो एक्चुअली मैं बच्चे से मिलने आई हुई थी, मैं इसका जल्दी कोशिश करूँगी कि इसकी थेरेपी मैं स्टार्ट करूँ एंड
ये देखिए, आप लोगों ने शायद मेरी अगर पुरानी वीडियो देखी हो तो उसमें एक बच्चा है पोमेरियन जिसका नाम जेली है, वो भी फीमेल है। और ये मैडम भी रानी फीमेल है। ये मेरी सारी बातें सुन रही है, देखो नींद में है पर बातें सारी सुन रही है। देखिए देखिए, और क्योंकि ये ड्रैग करती है अपनी बॉडी को पूरा, इसका ये पोजीशन जो है ना इसी में कन्वर्ट हुआ पड़ा है। ये देखो बेंट गोलाई में से फॉर्म हो रहा है। ये देखिए, अगर मैं देखूँ ना इसके सेंसेस चेक करना चाहूँ तो ये रिएक्शन नहीं देती मुझे इस पोजीशन पे। अगर हम टाइमली इस तरीके की सीरियस इंजरीज़ को हम नज़रअंदाज ना करके टाइमली ट्रीटमेंट दे दें तो इस तरीके के केसेस क्योर हो सकते हैं, सक्सेसफुली क्योर होते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्पाइन इंजरीज़ में पार्शियल पैरालिसिस भी होता है एंड समटाइम्स टेम्प्रेरी तो होते हैं, टेम्प्रेरी क्योर किए जा सकते हैं। बट अगर ध्यान ना दिए जाए ऐसी इंजरीज़ को तो ये परमानेंट पैरालाइज में कन्वर्ट होकर नहीं ठीक हो पाते हैं। तो गाइस आज मैंने आपको रानी से मिलवाया है। जल्दी मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है? ओके, थैंक यू गाइस।